राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रेष्ठ कॉर्नर में स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आप एक बहुत ही अलग कहानी सुनाएंगे जो आपके लाइफ में भी आपको बहुत अधिक प्रचोदक बन जाएंगे। दो उल्लू एक वृक्ष पर बैठे थे। एक के पंजे में सांप और दूसरे उल्लू के पंजे में चूहा दबा हुआ था। सांप ने चूहे को देखा तो उसे देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगे और वह भूल ही गया कि मैं उल्लू के पंजे में मौत के करीब ही हूँ। दूसरी ओर सांप को देखकर चूहा भी डर गया और वह भी भूल गया कि मैं तो पहले से ही उल्लू के पंजे में दबा होकर मौत के मुंह में हूँ। दोनों ये भूल ही गए कि हम तो पहले से ही मौत के शिकंजे में फंसे हैं। दोनों को ही अपनी अपनी जान बचाना है, परंतु दोनों ही भूल गए। यह देखकर दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे से पूछा कि इससे क्या सिद्ध होता है। दूसरे ने कहा कि इसे यही सिद्ध होता है कि जीभ यानी जुबान की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा यह भी समझ में आया कि भय या डर तो मौत से भी बड़ा है। यह चूहा सांप से भयभीत हो गया है, परंतु वह यह नहीं सोच रहा है कि वह पहले से ही मौत के पंजे में दबा है। मौत सामने खड़ी है। चूहा उससे भयभीत नहीं है, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। इससे यही सिद्ध होता है कि मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज़्यादा भयभीत है। और इंद्रियों का लाभ इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती और हम जीभ के स्वाद में फंसे हुए हैं। अभी हालात भी कुछ ऐसा ही चलता है कि हमको थोड़ा अपना खाने में बाहर खाने का बंद करके घर में कुछ बनाकर खाना चाहिए, लेकिन हम कुछ नया नया स्वाद के लिए बाहर निकलकर हम खुद ही बीमारी की जाल में फंस रहे हैं। तो आज की ये कहानी सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। मैं आज एक और कहानी सुनाती हूँ जो भी इसी तरह एक बहुत ही अच्छे मीनिंगफुल कहानी है जो मैंने पढ़ा है और मुझे कहानी बहुत ही अच्छा लगा, तो सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ा शेयर करें। एक गुरु ने मरते वक्त अपने शिष्य से कहा, बिल्ली मत पालना, यही आध्यात्मिक सफलता का सूत्र है। शिष्य को गुरु की यह बात समझ में ही नहीं आया। शिष्य उस सूत्र में उलझ कर रह गया। उसने सोचा, गुरु मरते समय सटिया गया है, क्या होगा बिल्ली पालने से और मुझे क्या करना बिल्ली बिल्ली से। खैर, थोड़े दिनों में शिष्य उस बात को या कहे कि सूत्र को ही भूल गया। फिर एक जंगल में जीवन भर तपस्या और ध्यान करने के लिए गया और वहाँ जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। बहुत कम साधनों में उसका गुजारा चल रहा था और ज़िंदगी मज़े में गुजर रही थी, लेकिन वहाँ एक दिक्कत खड़ी हो गई। जहाँ वह रहता था वहाँ चूहे बहुत हो गए। शिष्य के सारे कपड़े चूहे काट जाते। वह उन चूहों से बहुत ही परेशान रहने लगा। फिर उसने क्या किया कि पास के ही गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, उनके पास सलाह देने के लिए चले गए। चूहों से बचने के लिए एक बिल्ली पाल लो तो तुम्हारी सारी समस्या समाप्त, बुजुर्ग ने कहा। हालांकि चूहों को भगाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन शिष्य को बुजुर्ग की यह बात बहुत ही पसंद आई और उसने बिल्ली पाल ली। अब चूहे तो नहीं रहे, लेकिन बिल्ली के लिए भिक्षा के साथ उसे अब दूध भी मांगना पड़ता था। गांव के लोग दूध देने में कतराते थे। अब उसके लिए बिल्ली एक समस्या बन गई। उसका आधा ध्यान बिल्ली में लगा रहता। तब फिर उसी बुजुर्ग से सलाह लेने गए
एक काम करो, तुमको पहाड़ी से नीचे गांव में भिक्षा मांगने और इसके लिए दूध लाने जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं एक गाय पाल लेते हो? यहाँ आसपास चारा बहुत है, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गाय चारा खुद ही खा लेगी और तुम रोज उसका दूध निकालकर खुद भी पीना और बिल्ली को भी पिलाना। बोलने में कितने आसान हैं। बचे समय में निश्चित होकर तप और ध्यान करना। उनकी बात सुनकर बहुत ही जल्दी सब काम होंगे करके सोचा। इस बार भी उस शिष्य को बुजुर्ग की बात पसंद आ गई और गाय भी पाल गई। वह गाय ले आया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गाय को पालना इतना आसान नहीं है। दिन भर गाय की देखरेख करना, गोबर हटाना और साफ सफाई करने के बाद दूध निकालना, इसी में उसका समय चला जाता था। फिर एक दिन गाय को बछड़ा हो गया। अब शिष्य को फुर्सत नहीं मिलती थी, रात भी ध्यान देना पड़ता था। ध्यान और तप के लिए समय ही नहीं मिलता। बिल्ली, गाय और बछड़ा, बस इसी के आसपास उसका जीवन उलझ कर रह गया था। ध्यान, पूजा सब छूट गया। तब फिर से वही बुजुर्ग सामने आया और फिर से उसने सलाह दी, अरे भाई, इतनी झंझट क्यों पालते हो? राजा जनक और महर्षि विश्वामित्र ने भी गृहस्थ जीवन जीकर मोक्ष पाया था। मेरी सलाह तो, तुम गृहस्थ रहकर भी ध्यान पूजा कर सकते हो। यदि तुम शादी कर लेते हो, यह सारी झंझट खत्म। बिल्ली, गाय, बछड़ा सभी पत्नी संभाल लेगी और खाना भी बना कर देगी। तुमको भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ेगा। दिन भर फुर्सत ही फुर्सत और तुम मज़े से ध्यान और तप करना। इस बार फिर शिष्य को उस बुजुर्ग की बात पसंद आ गई। उसने विवाह कर लिया और फिर देखते ही देखते जीवन में तूफान खड़ा हो गया। 2-3 बच्चे हो गए और फिर सभी तरह की झंझट शुरू हो गई। जीवन संपूर्ण तरह से अब उलझ चुका था। सास, ससुर, साले, साली सभी का आना जाना लगा रहता था। जीवन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अतः जब वह मरने लगा तो उसे अंत में अपने गुरु की कही बात याद आ गई। गुरु ने एक सूत्र दिया था कि बिल्ली मत पालना। यह सोचकर वह रोने लगा और सोचने लगा कि यदि मैं चूहे से बचने के लिए बिल्ली नहीं पालता तो निश्चित ही आज जीवन कुछ और ही होता। हमको अपनी लाइफ में किसी दूसरे की सलाह नहीं लेनी चाहिए, खुद ही सोचनी चाहिए और अपने गुरु की बात माननी चाहिए। यही आज की सीख है। तो आज की कथा, दोनों कथाएं सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।